हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और इस वीडियो को देखने में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि मनुष्य में पोषण किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पोषण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि पोषण किसे कहते हैं। ठीक है, पोषण किसे कहते हैं। ठीक है, तो पोषण क्या होता है कि क्या मनुष्य द्वारा भोजन को प्राप्त करना। ठीक है ना। भोजन को भोजन को भोजन को प्राप्त करना प्राप्त करना तथा तथा उसका उपयोग 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 पाचन तथा अवशोषण अवशोषण और उसका उपयोग करना क्या कहलाता है। पोषण कहलाता है। ठीक है, पोषण कहलाता है। पोषण कहलाता है। ठीक है, जिसे क्या होता है कि पोषण क्या होगा कि पोषण के अंतर्गत भोजन को सबसे पहले प्राप्त करेंगे। ठीक है, यानी भोजन को लेंगे। अब भोजन को ग्रहण करने के बाद क्या होगा कि उसको पचाना होगा, और पचाने के बाद यानी कोई भी पदार्थ हम लोग ग्रहण करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसको पचाएंगे। भोजन ग्रहण करने के बाद क्या होता है, पचाते हैं। पचाने के बाद उसको अवशोषित करेंगे पचित भोजन का, और अवशोषित करने के बाद उसका उपयोग करना। यह संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। ठीक है, यानी भोजन को ग्रहण करना, फिर पचाना, फिर अवशोषित करना, फिर उसका उपयोग करना, ये सभी प्रक्रिया मिला के क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। ठीक है, तो अब आइए कि पोषण के प्रमुख चरण कौन कौन है। तो पोषण के प्रमुख चरण लिखेंगे कि पोषण के प्रमुख चरण, पोषण के क्या है, प्रमुख प्रमुख चरण है। ठीक है, पोषण के क्या है, प्रमुख चरण। अब पोषण के प्रमुख चरण कौन कौन है। ठीक है, देखेंगे कि पोषण के प्रमुख चरण कौन कौन है। तो सबसे पहले आता है अंतर्ग्रहण। सबसे पहले क्या होता है कि अंतर्ग्रहण, एक नंबर में क्या होता है, अंतर्ग्रहण। ठीक है, पोषण का भोजन का क्या होगा कि सबसे पहले अंतर्ग्रहण होगा। ठीक है, तो पोषण के प्रमुख चरण में सबसे पहला चरण है अंतर्ग्रहण। हम लोग क्या करेंगे कि भोजन को सबसे पहले मुख के अंदर में डालेंगे। ठीक है, तो यह क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण कहलाता है। यानी भोजन का का मुख द्वारा मुख द्वारा द्वारा ग्रहण ग्रहण करना करना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण अंतर्ग्रहण कहलाता। ठीक है, अंतर्ग्रहण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा कि अंतर्ग्रहण अंतर्ग्रहण करने के बाद क्या होता है कि जब भोजन हम लोग ग्रहण कर लिए, तो उसके बाद क्या होगा कि पचाना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मुख गुहा के अंदर में डालेंगे तो यह क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा अंतर्ग्रहण। ठीक है, और अंतर्ग्रहण के बाद क्या होगा कि भोजन को हम लोग पचाएंगे। मुख में है क्या होता है कि दांत के द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, सरल टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तो वो क्या कहलाता है कि पाचन कहलाता है। ठीक है, इससे क्या होगा, अंतर्ग्रहण करने के बाद पाचन। पाचन में क्या होता है कि भोजन का, ठीक है, क्या होता है, भोजन का भोजन का ठीक है, भोजन जटिल पदार्थ का। ठीक है, जटिल पदार्थ का पदार्थ का सरल सरल पदार्थ में सरल पदार्थ
में टूटना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? पाचन कहलाता, पाचन कहलाता है। ठीक है, पाचन कहलाता है। उसके बाद क्या आ जाएगा कि पाचन के बाद होता है, जब भोजन क्या होगा कि मुंह के अंदर में डालेंगे, उसके बाद जब पच जाएगा तो पचित भोजन का अवशोषण होगा, यानी पचित भोजन का अवशोषण। ठीक है, अवशोषित करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? अवशोषण। तीसरा में क्या होता है कि अवशोषण होता है। क्या होता है तीसरा में? अवशोषण। ठीक है, अवशोषण क्या होगा? अवशोषण, है ना। तीसरा में क्या होता है, जब भोजन पच जाता है तो पचित भोजन का जो है रक्त में मिलना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पचित, पचित भोजन का, सॉरी, पचित भोजन का क्या हो जाएगा? पचित भोजन का, पचित भोजन, भोजन का रक्त में, रक्त में मिलना, रक्त में मिलना क्या कहलाता है? मिलना अवशोषण कहलाता है। अवशोषण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। यानी जो भोजन हम लोग ग्रहण करेंगे तो वो पचेगा। ठीक है, जो पचेगा वो पचने के बाद क्या होगा, तो उसको जो है ना रक्त में अवशोषित कर लिया जाएगा, इन रक्त में सोख लिया जाएगा, यानी उस पचा भोजन को सोख कर रक्त में मिला लिया जाएगा। तो रक्त में मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अवशोषण कहलाएगी। ठीक है, अब क्या होगा कि अवशोषण के बाद उसका उपयोग होगा। क्या होगा कि अवशोषण के बाद क्या होगा? उपयोग होगा। ठीक है, तो यानी अवशोषण के बाद क्या होगा? स्वांगीकरण। क्या होगा? स्वांगीकरण। ठीक है, क्या होगा? स्वांगीकरण। अब स्वांगीकरण किसे कहते हैं कि जो भोजन रक्त में मिल गया, ठीक है, यानी अवशोषित भोजन। ठीक है, अवशोषित, अवशोषित पदार्थ लिख देते हैं। अवशोषित पदार्थ का, पदार्थ का उपयोग करना। अब जो हम अवशोषित किए हैं, जो हम प्राप्त किए हैं, यानी सोखे हैं, तो उसका क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। ठीक है, तो उपयोग करेंगे, तो उपयोग करना, उपयोग करना क्या कहलाएगा? स्वांगीकरण कहलाएगा। यानी क्या कहलाता है? स्वांगीकरण। ठीक है, स्वांगीकरण कहलाता है। इनके भी खत्म होने लगा है। ठीक है, स्वांगीकरण कहलाता है। ठीक है, तो अब जो है उसका उपयोग हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो भोजन पच गया उसका क्या कर लिए हम लोग? अवशोषित कर लिए। और अवशोषित करने के बाद क्या करेंगे कि हम उसका उपयोग करेंगे। अब क्या होगा कि भोजन जो हम लोग ग्रहण करेंगे तो उसका कुछ भाग नहीं पचेगा। क्या होगा कि जो भी भोजन हम लोग ग्रहण करेंगे तो उसका कुछ भाग क्या होगा कि नहीं पचेगा। अब जो नहीं पचेगा तो उसका क्या होगा? जो भोजन नहीं पचेगा तो हम लोग, और आप जानबे करते हैं कि सुबह सुबह तो जाते ही हैं अनलोड करने के लिए, यानी जो भोजन नहीं पचेगा वो क्या होगा कि वो लोड हो जाएगा। कहाँ लोड होगा? मलाशय में, यानी मल का घर में। मल का घर में क्या होगा? जमा हो जाएगा। अब मल का घर जब लोडिंग हो जाएगा, पूरा ओवरलोड हो जाएगा, तो उसका क्या करना होगा? उसको तो दुनिया में, हाँ, जो किसान का काम ही नहीं आता है। ठीक है, जो किसान का काम ही नहीं आता है, यानी मल के रूप में क्या करेंगे? त्याग देंगे। ठीक है, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? बहिर्गमन, यानी बाहर गमन करने के लिए भी जाओ तुम बाहर गमन करो। ठीक है, तुम नहीं पचा तो वापस तुम जाओ। ठीक है, वापस दुनिया में जाओ। ठीक है, जो भोजन ग्रहण किए थे वो नहीं पचा तो उसको वापस दुनिया में भेज देते हैं। ठीक है, लेकिन दुनिया में आने के बाद उसका कोई काम में नहीं होता है। गाय का वो काम में आ जाता है, लेकिन आदमी का काम में नहीं आता है। ठीक है, वो जिसके ऊपर गिरेगा वो मर ही जाता है। घास के ऊपर गिरता है तो घास जल जाता है। ठीक है, इतना खतरनाक होता है। तो क्या होता है कि स्वांगीकरण, अवशोषित पदार्थ का उपयोग करना स्वांगीकरण कहलाता है। ठीक है,
उसके बाद क्या होगा कि बहिर्गमन, ठीक है। उसके बाद होता है बहिर्गमन, बहिर्गमन, ठीक है। बहिर्गमन क्या होगा, बहिर्गमन होगा। अब बहिर्गमन में क्या होता है कि अपचित भोजन, ठीक है, जो भोजन पचता नहीं है, अपचित, अपचित भोजन, भोजन का शरीर से बाहर, शरीर से बाहर, बाहर, है ना, निकालना, निकालना, ठीक है। अब वो कहाँ से निकालते हैं वो तो जानते ही हैं, ठीक है। बाहर निकालना क्या कहलाता है, बहिर्गमन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाएगा, बहिर्गमन, है ना। क्या कहलाता है, बहिर्गमन कहलाता है ना, बहिर्गमन कहलाता है, ठीक है। तो यह हो गया 5 चरण, यानी पोषण के प्रमुख 5 चरण है। एक है अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिर्गमन। अंतर्ग्रहण में क्या होगा कि भोजन को ग्रहण करेंगे। पाचन में क्या होगा कि जो भोजन हम लोग ग्रहण किए हैं उसको तोड़ेंगे, तोड़ तोड़ के छोटा करेंगे और उसको पचाएंगे। और पचाने के बाद क्या होगा कि जब भोजन पच जाएगा तो पचा हुआ भोजन को रक्त में क्या करेंगे, सोख लेंगे, यानी रक्त के अंदर में भेज देंगे। तो रक्त के अंदर में भेजने की प्रक्रिया, रक्त में मिलाने की प्रक्रिया कहलाता है अवशोषण। अब जब रक्त में मिल जाएगा तो उसका कोई काम ना होगा, किसी न किसी काम में तो लगाएंगे, यानी उसका उपयोग करना, ठीक है। किसी न किसी काम में लगाएंगे तो उसका उपयोग करना, तो वो उपयोग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, स्वांगीकरण, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जो पचाए थे उसका तो उपयोग हम कर लिए, जो भोजन पचाए थे उसको अवशोषित किए, अवशोषित करने के बाद उसका उपयोग कर लिए, ठीक है। लेकिन क्या है कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि जाल वगैरह में जो है जैसे जूस होता है तो एगो संतरा लाए, मिक्सचर मशीन में डाले, उसको जूस बनाए, लेकिन उसके बाद क्या होता है उसको छाननी से क्या करते हैं कि छान लेते हैं, ठीक है। छानने के बाद वही होता है कि सोख लेते हैं, छाननी में छाँक लेते हैं, छाँक के बाद अब रस को क्या करते हैं, तो अवशोषित कर लिए रस को, रस को उपयोग न होगा। तो ठीक उसी प्रकार क्या होता है कि जो पचित भोजन को रक्त में मिलाते हैं तो उसको उपयोग होता है, तो उपयोग की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्वांगीकरण। अब जो पच गया उसका तो काम हम कर लिए, लेकिन जो नहीं पचेगा तो उसको क्या करेंगे, तो जो नहीं पचता है उसको एक घर होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, मलाशय, तो उसी में क्या कर जमा रखते हैं। और जब दबाव बनता है, प्रेशर बनता है, तो फिर उसको जो है ना दुनिया में भेजते हैं, ठीक है। मॉर्निंग के टाइम में लोटा लेके जाता है, जिसका नहीं है वो घर, ठीक है, जिसका घर है तो उसमें जाता है, ठीक है। तो वो कहलाता है बहिर्गमन, यानी गुदा के द्वारा मल के रूप में त्यागने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, बहिर्गमन, ठीक है। अब बात है क्या कि पोषण के, है ना, प्रमुख अंग, ठीक है, पोषण के प्रमुख अंग कौन कौन है, ठीक है। पोषण, पोषण के, पोषण के प्रमुख अंग कौन कौन है, जो भोजन करते हैं। देखिए, जब हम भोजन करते हैं तो जैसे कि हम अंतर्ग्रहण किए, ठीक है, मुंह के अंदर में लिए, मुख गुहा में डाले, उसके बाद मुख गुहा से होता हुआ अंतर्ग्रहण, बहिर्गमन, अंतर्ग्रहण, बहिर्गमन, मतलब हम लोग अंदर में लेते हैं तो कुछ भाग बाहर भी तो निकल जाता है। तो मतलब जो वो निकलता है तो कौन कौन अंग से होकर गुजरता है, उसी को कहते हैं पोषण के, पोषण के प्रमुख अंग कौन कौन है, ठीक है। पोषण के प्रमुख अंग, ठीक है, पोषण के प्रमुख अंग। तो पोषण के प्रमुख अंग को देखेंगे हम लोग अगला क्लास में, अगला वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही है। और एक बात है कि अगर इस वीडियो को आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब के चैनल यानी शकील एजुकेशन, शकील एजुकेशन को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को
ऑन कर लीजिएगा, ठीक है, यानी घंटी को बजा दीजिएगा, ताकि क्या है कि जैसे हम वीडियो डालेंगे तो तुरंत आपके पास पहुंचे और आप देखकर लाभ प्राप्त कर सके। तो ये मुख्यतः जो है ये बिहार बोर्ड बिहार बोर्ड 2027, ठीक है, जो मैट्रिक है, मैट्रिक बिहार बोर्ड 2027 में जो भी विद्यार्थी एग्जाम देंगे उसके लिए ये बेस्ट है, ठीक है, वो देखते रहें निश्चित होकर, ठीक है, बेहतर तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगला क्लास में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।